एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने के पीछे कोई खुशी नहीं है। इस प्रखंड का भ्रष्टाचार जब चरम पर पहुंच गया तब लाचारी होकर पूरे झारखंड प्रदेश के हर एक प्रखंड में आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके चेतावनी देने आए हैं। और चेतावनी किस लिए देने आए हैं कि हम लोग ने देखा और हमसे ज्यादा आप लोगों ने वहां पर लाइन लगाकर दिन भर रहा। जब सरकार आपके द्वार ये झारखंड का कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन और ठगबंधन का सरकार ने ढोल बजा के नगाड़ा बजा के गांव वालों को कहा कि भैया तुम आओ और अबुआ आवास पाओ। मेरा गांव का भोला भाला सीधा साधा आदमी हजारों की संख्या में वहां अप्लाई किया। दिन भर लाइन लगा और लाइन लगा के ऑनलाइन अप्लाई किया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद बोला कि भाई जाओ तुम मुखिया जी के पास, मुखिया से मिल लो। सब मुखिया के पास गया। न उसमें किसी का प्राथमिकता जो राज्य सरकार है विधानसभा में पूछे कि भाई अबुआ आवास आपको देना कितना है, तो उसका मंत्री बोला एक पंचायत में 30, 40, 50 तो देना है। जब एक साल में 50 तो तुमको देना है तो 2000 आदमी का फार्म काहे भराया? 2000 आदमी का फार्म क्यों भराया मैंने पूछा। अब 2000 आदमी फार्म दे दिया। अरे 50 तो देना था तो हमारा हर पंचायत में वार्ड सदस्य है, मुखिया है, पंचायत समिति है, ग्राम सभा कराते 50 तो हर वार्ड से, अगर 10 तो वार्ड है और 50 तो देना है तो आप 5-5 तो हर वार्ड में बोलते भाई कौन गरीब है, किसको मिलना चाहिए, कौन विकलांग है, कौन विधवा है। और वो सब कुछ नहीं हुआ। 2000 आदमी अप्लाई किया और उसके बाद किसी का आता पता नहीं चल रहा है। पता किसका चल रहा है? किसको मिला? जिसका 3 तल्ला बिल्डिंग है। कैसे मिला? जो 20,000 रुपया दिया वो अबुआ आवास पाया। तो ये भ्रष्टाचार, ये 20,000 यही प्रखंड का ऑपरेटर और जितना कोऑर्डिनेटर है और बीएलडब्ल्यू से लेकर पंचायत सचिव, अगर मेरा आवाज काम में जा रहा है तो सुन लो भाई, पूरा पेट से निकाल देंगे जितना पैसा हमारा गांव वाला लोग का खींच के लिए हो। केवल हमारे गांव के लोगों से आग्रह है जो दिया है, डरो मत। डरने से काम नहीं चलेगा। जब प्रधानमंत्री आवास का लिस्ट में नाम है, सरकार बनाता नहीं है, रिक्विजिशन केंद्र को देता नहीं है, पीएम आवास मिलता नहीं है। अब अबुआ आवास बबुआ बनाने के लिए ला दिया। चुनाव आ रहा है क्या? 4 साल में तो कोई अबुआ आवास नहीं मिला। और पेपर में हम पढ़े कि मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज दिया लाभू को। कौन लाभू को मिला? वो डीबीटिया कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, पते नहीं है। हम पूछे, बोला जाएगा। हम बोले भाषण देने के लिए महिला को वहां बुला के डीबीटी बटन दबा के ठगने का डीबीटी है। तो आज कहीं न कहीं आप और हम लोग कमजोर हुए हैं। इसलिए कमजोर हुए हैं कि लड़ना और संघर्ष करना छोड़ दिए हैं। आराम से नीचे से पैसा पहुंचाते हैं क्या? और आता है भोरे भोरे 5 बजे ठकठकाता है आपका घर कि किसी को मत बोलिएगा दीदी, हाँ आपका पास करा दे रहे हैं। तो आप ही अपना चुपके से अलमारी से निकालते हैं 20,000 रुपया दे देते हैं कि चलो भाई मिल गया। लेकिन यहाँ पर जो अफसर आया है उसको सरकार तनख्वाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और तनख्वाह भी ले रहे हो और पैसा भी वसूल रहे हो। यही सीओ ऑफिस है जहां का सीओ 25,000 रंगे हाथ लेते पकड़ा गया और आज कहां है? कोटवार जेल में है। यही अंचल है। जो मेरा गांव का लोग है उसका हमारा अभी फोन किए, सीताराम उराव अगड़ू का है, मेरे पास आया, भैया 2022 में जनता दरबार लगा, वहां पर हम अप्लाई किए और 2015 तक रसीद मेरा कट रहा था। ऑनलाइन जब हुआ तो मेरा 0-0 कर दिया, 6.5 एकड़ जमीन। हम लोग काहे कर दिया जी? फिर 2023 में हम ऑनलाइन अप्लाई किए जनता आपके द्वार में। हम बोले तब क्या हुआ? बोला कि ऑफिस आना। फिर ऑफिस हुआ, आया बेचारा, आया तो उससे बोलता है जमीनवा क्या करोगे तुम, बेचोगे? मतलब अंचल कार्यालय
दलालों का अड्डा बन गया है। जमीन को जान के छेड़ करके वो गरीब का जमीन लूटने का साजिश कर रहा है। वैसा लोग को चिन्हित करके उल्टा टांगना होगा, तबे आपका जमीन बचेगा, नहीं तो जमीनों लूटा जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे आज ये जो सरकार है, हमारे गांव के बच्चे बच्चियां माड़ भात खाकर लालटेन में पढ़ करके मेहनत करता है। सीजीएल का एग्जाम हुआ, जेएसएससी का एग्जाम हुआ, अब पंचायत का सचिव, विधानसभा का सचिव एक अरेस्ट होकर जेल गया। 27 लाख रुपया में उसका पेपर बेच रहा था। अब बोलिए मेरा गांव का गरीब 27 लाख कहां से लाएगा? 5,000 रुपया खर्चा करके एग्जाम मेरा गांव का बच्चा लोग गया एग्जाम देने और एग्जाम रद्द हो गया। जब से ही सरकार बना है, हेमंत सोरेन बोला था 5 लाख हर साल नौकरी देंगे, तो 4 साल में 20 लाख, 20 को नौकरी नहीं दिया। आंगनबाड़ी सेविका को परमानेंट कर देंगे, नहीं दिया। रसोईया को परमानेंट कर देंगे, नहीं हुआ। जो हमारा पोषण सखी है उसको परमानेंट करेंगे, वो आंदोलन कर रहा है। जो नौजवान है उस सड़क पर खड़ा हो गया। आज 20 लाख नौकरी देने का वादा करके यहाँ के नौजवान महिला या युवा को ठगने का काम किया। ये अबुआ आवास में आप लोग जगिए भैया, मेरा सब पार्टी का नेता सबसे है और देखिए मुखिया जी भी आई है और मुखियों का नहीं सुन रहा है, पंचायत समिति का नहीं सुन रहा है, वार्ड का नहीं सुन रहा है। अरे भैया तोरा पंख लगा हुआ था कि 2000 आवेदन एक पंचायत में आया और 2000 को तुम 2 दिन में पूरा जांच कर लिया। किसी का घर जाके जांच किया इन लोग हैं? जांच किया कि कौन गांधी दिया, वही वाला जांच किया, मोटा पकड़ा और उसका नाम पर यहाँ ऑपरेटर लोग चढ़ा दिया। इसीलिए 12 साल में कहता है 12 साल में जर्नी शिकार भुलाने लगे हैं। पैंट शर्ट पहन के पहुंचना है यहीं पे, फिर से यहाँ पर उग्र आंदोलन करने के लिए महिला लोग काफी है यहाँ का। लड़का लोग से भारी तो महिला पड़ गई है यहाँ। आधी आबादी को लड़ना सीखना है। आज देखिए नौकरी बेच रहा है, बालू बेच रहा है, कोयला बेच रहा है, अब क्या बेच रहा है? अबुआ आवास बेच रहा है। शर्म आना चाहिए ऐसा पदाधिकारी को। नीचे से ऊपर तक चोर लोग बैठा हुआ है। अभी हमारा मुकेश भाई बोल रहा था कि रांची का डीसी जमीन लूट में जेल चल गया। यहाँ का देश का पहला ये राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री रहते जेल में गया। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो शर्म लगता है भाई, इतना लूट, इतना खसोट कि आपको जेल जाना पड़ गया। जनता ने बहुत विश्वास से मुख्यमंत्री बनाया था, सरकार में आपको जगह दिया था, लेकिन आज बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा। हो रहा है कोई काम का मिलता है? यहाँ पैसा खोज रहा है। लग रहा है कि इसका हम लोग परिवार से कर्जा लेके आए हैं और इसका लौटाना है हम लोग को। सरकार यहाँ बैठाया है गरीब गुरुआ का काम करने के लिए। जो हमारा गरीब है, जिसका घर छत उड़ गया, जिसका मिट्टी का मकान है धंस गया, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। जो गरीब है उसको नहीं मिल रहा है, जो 3 तल्ला वाला है उसको मिल रहा है। इसीलिए यहाँ अभी हम लोग चलेंगे, वीडियो साहब से अभी आपके सामने बात होगा और कौन यहाँ गलत कर रहा है, वैसा गलत अफसर को रातू ब्लॉक में रहने नहीं दिया जाएगा। उसको खदेड़ के यहाँ से भेजने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए कि बहुत मेहनत करके गरीब अपना जीविका अर्जन करता है और सरकार अगर कोई योजना लाया है, अभी क्या बोला विधानसभा में बोला था पहले चुनाव के पहले, हर घर में कांग्रेस बोला था कि एक सरकारी नौकरी देंगे। मिल गया ना सबको नौकरी? नहीं मिला आप लोग को? अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं। बोला था नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 और 7,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। भत्ता तो झुकिए रहे होंगे आप लोग, बेरोजगारी भत्ता वो भी नहीं मिल रहा है। चलिए वो भी नहीं मिला। चुनाव का घोषणा पत्र में था कि हर दीदी लोग को 3,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। चूल्हा खर्चा मिल रहा है हर महीना। वो चूल्हा में कहा गया पैसा पते नहीं चल रहा है। तो पूरा देश को विश्वास है
अगर किसी का बात का गारंटी है तो नरेंद्र मोदी का गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। कभी कोई सोचा नहीं था कि घर घर शौचालय मिलेगा, घर घर शौचालय मिला। अभी जिसका शौचालय छूटा है पीएचडी विभाग के द्वारा, मुखिया के माध्यम से आप लोग बात कीजिएगा, आप लोग को भी मिलेगा। सबको 55 किलो राशन मिल रहा है। केंद्र सरकार अगर 4 आदमी है तो 20 किलो, उसमें भी लोग लूटने का साजिश कर लेता है। उसमें भी 2 किलो 5 किलो घसका दे रहा है। तो डीलर को भी घसकाना होगा, है ना, उसका पेट को हिलाना होगा कि ज्यादा मत खाओ, नहीं तो उल्टी हो जाएगा। इसीलिए वैसे लोग को भी आप लोग शिकायत करने और लड़ने और संघर्ष करने सीखिए कि हमारा जो मोदी जी राशन भेजा है, कब से भेजा है? 2020 जब कोरोना आया था तब से, और अगला 2029 तक और 5 साल तक मोदी जी 80 करोड़ जनता के लिए मुफ्त अनाज दिया। हमारा किसान भाई लोग के लिए अभी बोल रहे थे पंचम भाई, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया साल में मिलता था। ये सरकार जैसे बना कटवाने लगा। पहले मिलता था कि पहले, बाद में कितना लोग का कटवा दिया। इसलिए कटवाया कि मोदी जी का नाम नहीं हो। रघुवर दास के समय 5,000 रुपया प्रति एकड़ किसान सम्मान निधि मिलता था। जैसे ही सरकार बना, नरेटिव चिप के किसान का पेट में लात मारा, उसको बंद किया। 1 रुपया में महिला के नाम पर रजिस्ट्री होता था, मलकिन बन रही थी। जैसे ही सरकार बना, बंद कर दिया। अरे तुम क्या बंद कर रहे हो? हम लोग का योजना, आने वाला चुनाव चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तुम्हारा बोहनी यहाँ पर से रामपुर प्रखंड से नहीं हम लोग होने देंगे, और इन चोर लोग को सूद समय पर लौटाने का काम करेंगे। इसीलिए मेरा सभी बहनों से, भाइयों से आग्रह है, अभी हम लोग सब ब्लॉक में चलेंगे और क्या क्या अनियमितता हो रहा है, कौन घोटाला कर रहा है। क्या दीदी, झांसी की रानी जैसा लड़ना होगा। बहुत हमारा वार्ड और मुखिया लोग डरा जाता है कि यहाँ सब भिड़ेंगे तो मेरा काम नहीं करेगा। अरे भिड़ने के लिए चिंता नहीं करनी है, अकेले नवीन भैया काफी है लोग को सलटने के लिए। चिंता नहीं करना है, केवल ईश्वर से डरना है और अपना गरीब जनता के लिए आपको चुन के भेजा है, लड़ना है। और जहां तक जो काम है बचा खुचा हम लोग जितना सकते हैं, आज महिला समूह दीदी लोग है, 6 तारीख को आप लोग का कार्यक्रम है, सुबोध जी और आप लोग बात कर लीजिएगा यहीं पर प्रखंड में। जो मोदी जी ने महिला समूह को 1 करोड़ महिला समूह बनाया है पूरे देश में, पूरा झारखंड में 2,80,000 है। मोदी जी अपना विचार रखेंगे, यहीं पर टीवी में हम लोग को उनका एलईडी में सुनना है, और कैसे हमारी महिला दीदी करोड़पति बने, लखपति दीदी बने, उस पर हम लोगों का 6 तारीख को 10:30 बजे से कार्यक्रम है। आप लोग उस दिन जरूर यहाँ पर आइएगा, ताकि केवल महिला का कार्यक्रम है। और आज हमारे प्रखंड के बारिश होने का भी संभावना है, नगरी में भी हमको जाना है, वहां भी धरना है। आप लोग से निवेदन है कि अभी हम लोग सभी चलेंगे। इस प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है, चाहे सीओ में या कर्मचारी, ये कर्मचारी लोग जितना है कोई कर्म का नहीं है, बता दे रहे हैं। ये केवल दलाल रख लिया है, पीए रख लिया है, उसका पीए गिरी ठीक करना है। इसी के साथ आप सब इतना समय दिए, बारिश होने वाला है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।